49/64। चलो कहाँ तक बताए थे? 18 तक हो गया था। 19। कब का लोडिंग हो गया? 18 नंबर नहीं बना है, बना ही नहीं थे क्या? सत्रह हो गया है। 18 नंबर क्या था? टेन थीटा बराबर 2 है ना। निकलना क्या है? सेक थीटा टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? 2/1 है ना। कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ये क्या हो गया? P हो गया। ये क्या हो गया? B हो गया। H बराबर क्या होगा? रूट अंडर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √5 हो जाएगा। अब आओ क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक का क्या होता है फॉर्मूला? कॉस का उल्टा होता है ना। तो यानी कि H/B क्या, और साइन का P/H प्लस 10 का P/B का होल स्क्वायर है ना। और कॉसेक, कॉसेक क्या क्या होता है? साइन का उल्टा होता है ना, H/P का होल स्क्वायर, यही ना है। H का वैल्यू कितना है? √5 और B का वैल्यू कितना है? 1, P का वैल्यू 2 और H का वैल्यू √5 प्लस P का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 1। और ये तो देख के रखा था, ठीक है। H का वैल्यू √5 और P का वैल्यू 2, इसका क्या है? होल स्क्वायर। √5 से √5 खत्म, 2, ये 4 हो जाएगा। और ये 5 का जब √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये 4, 6 माइनस 5/4 यानी कि LCM कितना? 4 आ गया। 6 चौका 24 माइनस 5 बराबर 19/4। यही आंसर बोले थे। 19 का आंसर क्या बोले थे? 19/4 सही है। क्या हुआ? गलती हो गया?
का है तो रहा कॉट है ना, तो ये स्क्वायर कर दो ना। कॉस ऊपर वाला हो गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान दिया होगा। किसका? चलो, बी का 20 का रूट अंडर बी प्लस है डिवाइडेड बाई बी माइनस है, हो गया। 19 नंबर, 19 हो गया ना, 19 नहीं हुआ, 19 है। क्या है, कॉट थीटा बराबर 3/4 निकालना क्या है हमको, रूट अंडर सेक थीटा कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। इसको तो दो मेथड से बना सकते हैं। जैसे देखो, सेक को क्या लिखते हैं, 1/cos 1/sin, है ना, डिवाइडेड बाय 1/cos प्लस 1/sin। एलसीएम लेंगे, साइन इंटू कॉस आएगा दोनों का, यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एलसीएम दोनों का खत्म हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम वो दिन शॉर्ट में बताए थे कि अगर इसके आगे पीछे कुछ नहीं रहे तो, है ना, डायरेक्ट उसको मान लेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम समझ जाएंगे ऊपर वाला क्या है, कॉस है, और नीचे वाला क्या है, साइन थीटा का, कि इसके आगे पीछे 1 या +2 कुछ नहीं है। समझ जाएंगे कि साइन का मान कितना है, 4 है, 4 4 प्लस 3 1/7 बराबर 1/√7। एक ऐसे हो गया। नहीं तो यहाँ पे b बराबर 3, p बराबर 4, h बराबर निकाल लो, h बराबर 5 आ जाएगा, 4 का h का काम है, कैसे नहीं है, 5 h का, तो सेक बराबर निकाल लेंगे, कॉसेक बराबर निकाल लेंगे, सेक बराबर क्या होगा, कॉस का उल्टा, यानी कि h/b, और सेक क्या था, p/h, h/p, 5/3 5/4 वैल्यू रखेंगे, सेम आंसर आएगा। निहाल, देखा नहीं, क्या देख रहा था वहाँ, क्या कर रहा था मोबाइल में, क्वेश्चन दे, जब बताए यहाँ देखो, इसमें डाउट है क्या किए इस, ये तो ये भी पता है, ये तो सिंपल मेथड है, ये आ गया, वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें हम ये बोले थे कि जब साइन या टेन रहे और डायरेक्ट यहाँ साइन कॉस का टर्म रहे तो ऊपर वाला का जो रहेगा उसको मान लेंगे, नीचे वाले को मान लेंगे। अगर यहाँ पे +1 रहता, 2 रहता तो ऐसा नहीं करते। उतार दो जल्दी। 22 22 22 -117/44।
वर्क एंड टाइम का बताए थे, देखा था यूट्यूब पे, उसको देखो, नहीं तो वो भी एक साइड से कंप्लीट हो जाएगा। नहीं बनता है तो बुक, बुक नहीं है ना आर एस अग्रवाल का? बुक रहेगा। कौन सा? मेहनत, इसी कारण मेहनत करो, मेहनत चाहिए। तो उतना नहीं, पहले जो बताते हैं उसको देखो। हाँ उसको देखो। मैथ छोड़ दिया ना उसको। मैथ क्या, जितना उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। बताओ, बोलते हो नहीं बनता है तो कैसे होगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसके लिए चाहिए हार्ड वर्क। कहीं जाते भी हो क्या? नहीं ना, घरे में रहते हो? तो अभी तक कोई बुक नहीं खरीदा है? मंगा लो बुक, एक बुक जो है ना आर एस अग्रवाल का, रेफरेंस बुक मंगा लो, क्योंकि शुरुआती में पहले तुम उसी को 2 से 3 बार बनाओ, नहीं बनेगा हमको बोलना। देखना यहीं पे थोड़ा सा महंगे लगेगा, 10-20 रुपया लगेगा महंगा, लेकिन खरीद लो अगर पढ़ना है तो। नहीं पढ़ना तो बातें ख़त्म है तब, है ना? हाँ तो तब नहीं खरीदना, तब झूठों का खरीद के कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ना है तो खरीद लेना, पहले तुम उसी को बनाओ। तो हम पढ़ाए मटेरियल वो तो सही है। क्या? देखो जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा तो बहुत सा बुक तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे, एसएससी का, रेलवे का, बहुत चीज़ का। लेकिन वो चीज़ तुम पढ़ लोगे ना वो बुक, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अरे तुम यहाँ पे हो ना, पटना जाओगे ना, इंटर करके आदमी पहुंच जाता है। तुमको क्या लगा आदमी बैठा हुआ है? कोई बैठा हुआ नहीं है। दिल्ली पटना में जाओगे, इंटर पास हुआ पढ़ने लगता है। ऐसा तुम्हारा कस्बा में ही सोचता है, बाहर का आदमी नहीं सोचता। बाहर का आदमी तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? वो क्या करता है, जब तक तुम इधर टाइम पास होगा, वो 4 साल में पूरा चीज रिवीजन हो जाता है उसका। 4 साल के बाद उसका क्या रिवीजन का टाइम रहा। जैसे तुम देखो अभी से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा 2 साल में पूरा अर्थमेटिक तुम पढ़ लोगे। फिर तुम्हारा बचेगा 2 साल, फिर तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। अब तुम्हारा जब बीए कंप्लीट होने के बाद भी जो तुम पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, उससे हायर ही ना पढ़ोगे। अब तुम बीए के बाद जो तुम शुरू से उठाओगे, अब तुम सोचो जो तुम्हारा दोस्त था तुम्हारा शुरू से पढ़ेगा, अब तुम उस चीज को पढ़ चुका है, आगे कौन है? तुम हो ना। तब कंपटीशन क्या है, तो तुम्हारे साथ जो 30 साल का बंदा वो भी बैठेगा, अब तुम भी बैठोगे। आप सोचो कि तुमसे जो 8 साल का सीनियर है, वो जो 8 साल क्या किया, पढ़ा होगा ना, थोड़ा तो वो भी बैठा होगा। अब तो तुमको अगर उसको हराना है तो तुमसे अड़गुना मेहनत करना पड़ेगा। जब वो चाय पीता है तो तुम पढ़ो, बुझा? जब देखो वो टाइम पास कर रहा, तो तब तुम पढ़ो, तब ये कंपटीशन होगा। नहीं तो तुम भी पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहा है, बात बराबर है। उसको पीछे करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। इसीलिए बैठे मत रहो। ये जो तुम्हारा दोस्त जो आता है राजा, वो तो 1 साल हो गया, वो करीब 6 महीना से पढ़ रहा है मेरे पास से। बीच में तो हम ही छोड़ दिए थे, बंद कर दिए थे। जबकि वो इंटर का एग्जाम ना भी दिया था तभी भी आता था। उसको हम जनवरी में छोड़वाएं, बोले कि पहले तुम इंटर का एग्जाम तो तब आना। उसको 2 महीना हम रोके, कहीं जनवरी फरवरी रुक जाओ, इंटर का एग्जाम दे देना तब तुम आना। क्योंकि हम थोड़ा कहीं जाएंगे, तुम्हारा इंटर का रिजल्ट खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तब 60, मिनिमम 55%, 50% इनफ है। कितना मार्क्स है? हाँ बहुत है। 394 इंटर में?
कौन सी था? आर्ट्स, कॉमर्स था। बहुत नंबर है, 50% सफिशियंट है। कुछ कुछ एग्जाम 60% खोजता है, नहीं तो जनरली 50%। एसएससी में वही पूछेगा जो हम पूछे हैं ना तुम्हारा। एसएससी रेलवे बिहार में जो होगा वो पूछेगा, और अभी जो पढ़ाए हैं बैंक वाला, लेकिन ये नहीं पूछेगा बैंक का एग्जाम में। वो जो पढ़ाए थे वर्क एंड टाइम वो पूछेगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा। कुछ ही सिलेबस फर्क है, 10%। बैंक का सिलेबस में 10% फर्क है। जैसे एडवांस मैथ उसमें नहीं है, इसमें एडवांस मैथ है। अर्थमेटिक और एडवांस आता है ना, तो अर्थमेटिक उसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें एडवांस है तो उसमें एडवांस नहीं है। यही बात है। सब एसएससी का जितना एग्जाम कराता है, स्टेनो हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, और उसके बाद रेलवे का एग्जाम सब। उसका तुम्हारा जो स्टेट का होता है, बिहार एसएससी, स्टेनोग्राफर, बहुत सा फॉर्म आता है, सब दे सकते। शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा, जाके वो नहीं रहता है टाइपिंग वाला, उसमें सीखो। शॉर्ट हैंड मारता है, की सब याद होना पड़ता है। ऐप का मतलब क्या होता है? देखो, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता। अगर मेहनत के बिना ऐसे मिलता ना तो हो गया। हर एक साल निकलता है, हर एक साल निकलता है। एसएससी जो है हर एक साल वैकेंसी निकालता है, हर एक साल। वो भी भरता है। अब जो मानो एमटीएस में जिसका हो गया, वो सोचता हम इंस्पेक्टर बन जाए, वो भी फॉर्म भरता है। और जो एसएससी में जिसका हो भी जाता है तो वो सोचता है और हमको अच्छा पदवी चाहिए, इनकम टैक्स ऑफिसर चाहिए, वो भी फॉर्म भरता है। अनलिमिटेड, जब तक तुम्हारा 30 साल नहीं पूर जाए। चलो, कहाँ तक हो गया था? तो वो फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट एक बार हो जाएगा ना, तो तुम दुनिया का सब फॉर्म भर सकते हो। अगर 100% में से 60% फॉर्म भरा तो कम हुआ, लेकिन सिलेबस पूरी जानकारी। यहाँ स्टूडेंट को क्या आता है, सिलेबस पता नहीं है, फॉर्म भर दिया चले गया। पहले 1.5 साल आदमी को पढ़ना पड़ेगा। अरे एसएससी में क्या है, मैथ पूछता है, इंग्लिश पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके पूछता है, 4 चीज़ पूछता है। ऐसे थोड़ा होता है। पीटी जब हो जाएगा मेंस में, इंग्लिश पूछेगा, मैथ पूछेगा। ऑब्जेक्टिव, एसएससी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है सब ठो, मेंस भी मिलेगा। पेपर मिलेगा A4 साइज वहाँ पे। इस बार फॉर्म आएगा ना, उम्र हो गया है, कितना साल हो गया, एज 18 साल पूर गया, 17 साल कुछ महीना, 17 हुआ है, 18 पूरेगा, तो 1 साल बाद ही तुम फॉर्म भरोगे। चलो देखो तो 20 नंबर। हाँ, 20 नंबर में क्या है, साइन थीटा बराबर A/B। तुम लोग अब बनाओ मत, यहीं बनाओ, नहीं तो तुम लोग बैठ जाता है। यहीं पे बनाना है, और स्पीड में बनाना है ना। सेक थीटा प्लस टेन। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। P बराबर H² माइनस P²। B बराबर B बराबर हो गया। चलो अब इस पे आते हैं। इसको क्या लिखते हैं,
कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस साइन थीटा। कुछ करना पड़ेगा, डायरेक्ट रख देने में फायदा था, बेकार डायरेक्ट रख देते हैं। बताओ तो क्या था 20 नंबर ना। साइन थीटा बराबर ए बटे बी, रुक जाओ, पी बराबर ए, एच बराबर बी, तो बी बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पूछा क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस बराबर क्या होगा, पी बाई बी बाई एच, बी ये है, एच क्या है ये है, तो यानी कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच बी, है ना, प्लस साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच, वो तो ए बटे बी कॉस ए हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब इसको अगर उल्टाएंगे तो बी ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, इसमें भी उल्टाएंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बी इससे खत्म हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, बी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस ए डिवाइडेड बाय, और रूट के अंदर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम बी प्लस ए बी रुक जाओ बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो कल भी बताए थे, मानो यहाँ पे रूट ए है और यहाँ पे ए है ना, तो हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए, यहाँ भी ए, तो एक से एक पावर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि अगर हम डायरेक्ट बोल दें कि ए बाय रूट ए अगर दिया हुआ है तो ये क्या होगा, रूट ए होगा, है ना। क्या कर रहा है वहाँ पे, तो जैसे देखो यहाँ पे है, तो जैसे बी प्लस ए, इसमें भी रूट लग जाएगा डिवाइडेड बाय रूट बी माइनस ए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। समझ में नहीं आया, तुम मोबाइल देख रहा था, कैसे समझ में आएगा, नहीं जब बताएं मोबाइल मत देखो, देखो एक ही आदमी सबको बता रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान, जब भी बोर्ड पे बताएं तो मत देखो मोबाइल। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन यहाँ तक आ गया, ये वाला वही तो हम यहाँ शॉर्ट में बताए थे। देखो फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा चीज़ को ध्यान में रखो। जैसे देखो अगर हम लोग रूट ए गुना रूट ए रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम ए बाय रूट ए दे सकते हैं तो हम लोग रूट ए को ऐसे लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, है ना, बाय रूट ए कट जाएगा। या तो हमको कोई ऐसे बोल दे
रूट ए को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे रूट ए, क्या कि एक कट जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखो वहाँ पे क्या दिया हुआ था, b प्लस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए b प्लस ए, ये वाला ठीक था ना। इसको जो है ना हम लोग दो भाग में तोड़ दिए हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग बी प्लस ए और बी माइनस ए। हाँ, क्या कि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। या तो तुम इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मानो कि 20 है, 4 गुना 5 लिखे या 5 गुना 4 लिखे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। ये फार्मूला कल भी बताए थे, आज भी उपयोग में है, वही किए हैं। इसको बदले यहाँ, तो यानी कि इसके बदले में यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है ना। अब देखो हो गया। अभी देखो ये दोनों सेम है ना, सेम था, सेम नहीं था, रुक जाओ, इस पे रूट नहीं ना था, है ना। b प्लस ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर b प्लस ए b माइनस ए, यही था क्या। कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। अभी बोले ना, जैसे 20 को 4 गुना 5 लिखे या 5 गुना 4 लिखे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब देखो जैसे हम इसको अलग कर सकते हैं ना, b प्लस ए गुना b माइनस ए, है ना। अब देखो ये सेम है ना, जैसे अभी हम लोग बोले थे ना a बाय रूट ए क्या होता है, रूट ए। उसी प्रकार से इसको जब इससे कटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा b प्लस ए गुना ये वाला 1 बाय रूट अंडर b माइनस ए। आप क्या करें, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, रूट दोनों को दे दो, b प्लस ए b माइनस ए, यही तो आंसर है। बोलो डाउट नहीं ना, ठीक है। जब भी बताएं यहाँ पे बोर्ड पे देखो, अब कितना नंबर होगा, टाइम जल्दी कट जाता है। हाँ, हैवी सवाल है, इसलिए कल से क्या करेंगे, एक साइड से बनाएंगे, थोड़ा सा स्पीड रखना है, गप उप कुछ नहीं करना है, आराम से मोबाइल को बंद करके कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं बनाए तो बेकार हो जाएगा। इसमें 400 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है। बोलो किस में, किस में, इसके ऊपर वाला ये लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, सिंपल ही रखो ना, आंसर आ जाएगा। 9/4 रखा है, साइन का वैल्यू क्या रखा है 3/5, और कॉस का वैल्यू 4/5। सॉल्व करो, नहीं, क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा 3 कॉस थीटा। क्वेश्चन में ही गलत है, 21 नंबर बताते जा रहे हैं, हो गया ना। 21 नंबर बोलो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोलो, कॉट थीटा बराबर 7/1 1
देखो देखो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग 1 + sin θ × 1 - sin θ को हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin² बोलो। और नीचे वाला हम लोग 1 - cos² लिख सकते हैं। 1 - sin² बराबर cos² लिख सकते हैं। 1 - cos² को 1 sin² लिख सकते हैं। दोनों, हाँ वो वहाँ नहीं पहुँचना है, यहीं पे रहो। cot² लिख सकते हैं। cos का वैल्यू कितना दिया 7/8, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे 49/64। 49/64। बोलो निहाल, कोई डाउट बोलो। अब देखो हमको देखो a - b तो हम लोग a² - b² लिखते हैं। 1 - sin θ 1 + sin θ, यही ना है। मानो कि a के जगह पे 1 है, b के जगह पे साइन है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और b के जगह क्या है साइन है। इसी को हम लोग 1 - sin²θ बोलो, यही है ना, मैट्रिक का था। उसी प्रकार से ये है प्लस में 1 माइनस में, तो a² - b²। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। cot²θ, कॉट का वैल्यू दिया हुआ है। उतारने दो, थोड़ा सा हाथ में स्पीड लाओ। नहीं तो तुम जो है ना कल से हो वहाँ बैठना कोना में, समझा। तुम ऐसे कर सकते ना, पीछे बैठना, तेज बंदा पीछे बैठेगा ना। नहीं थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है, ऐसे आगे रहेगा ना तो उसका ध्यान पीछे में सोचता है, इधर उधर हो जाता है मोबाइल से। समझा, तुम कल वहाँ बैठना सामने में रहोगे। अच्छा चलो 22 नंबर, मेरे लिए तो सब बराबर है ना। 22 नंबर नहीं मिला आंसर ना, कैलकुलेशन है इसीलिए क्यूब जो कर दिया है। का है उतना लगा दिया। हाँ ठीक है, sin3θ का फार्मूला लगेगा, ठीक है। कैसे होगा, पहले पहले देखो, पहले देखो आंसर मिला उसके बाद देखते हैं। -4 sin इसका मतलब क्या होता है, कॉस बराबर सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा b, तो p बराबर √h² - b²। h का मान कितना होगा 25, और b का मान 16, तो ये हो जाएगा √9, यानी कि p बराबर कितना आ गया 3। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। हाँ आएगा कि, अब देखो यहाँ पे 3 sin θ बराबर क्या होता है, p, अब माने निकाल देते हैं। sin θ बराबर p/h, p का मान 3, h का मान 5। उसके बाद क्या देना है cos θ बराबर b/h, b का मान 4 और h का मान 5। साइन का मान 3/5, 4 3/5 का
होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4/5 होगा ना। इसी को अगर उल्टाएंगे तो कॉस बन जाएगा ना। गुना 27/125 कैलकुलेशन है इसमें। 4 गुना 4 का क्यूब 64, 125 माइनस 12/5। अब यहाँ पे 9 गुना 25 माइनस 4 गुना 27 डिवाइडेड बाय 125। 4 गुना 64 माइनस 12 गुना 25 डिवाइडेड बाय 125। 125 कट जाएगा। जब दोनों कट जाएगा 925 माइनस 4 गुना 27 डिवाइडेड बाय 4 गुना 64 माइनस 12 गुना 25। देखो तो करो कैलकुलेशन। बोल 225 तो इसमें आएगा, ठीक है। ये वाला करो 108। इसको करो 6 चुका 24। इसका 324 कैसे आएगा? 60 चुका 320 के 24। 64 गुना 4 4 चुका 16 6 चुका 24। तब वही तो बोल रहे हैं। 256 माइनस 4 300। देखो माइनस करो अब 225 में 113 बटे कितना आंसर बोले थे हम? 117 आ गया जी। माइनस कैसे आ गया? कहाँ पे ठीक तो है? कहाँ पे रुक जा बोलो। यहाँ पे ना, यहाँ 7 होगा वही। बोलो यहाँ पर जो है 64 सही है। देखो यहाँ पे 117 होगा, यहाँ पे जो बचेगा वो माइनस में बचेगा। माइनस में कितना बचेगा? 44, यानी कि माइनस 117 बटे 44। हाँ बोलो तो किसको क्या बोलना है बताओ। बोलो राजा, कहाँ दिक्कत है ना? देखो अच्छा छोड़ो हटाओ, इसको बता देते हैं। ठीक है, तुम्हारे कना से साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर 5/4। थीटा बराबर बताइए क्या होगा? बताइए, मान पता है? अगर यहाँ हमको 30 डिग्री रहेगा तब यहाँ साइन 90 कर देंगे। थीटा का मान पता नहीं है इसी कारण। अगर यहाँ पे 2 रहता, सेक थीटा बराबर 2 रहता, इस पे बहुत जल्दी बन जाता। कल से जो है सारा क्वेश्चन हम ही बनाएंगे स्पीड में। भाग नहीं रहा है क्योंकि 3 दिन में 35 क्वेश्चन बनना चाहिए, 22 ही गया। तुम कल वहां बैठना, सामने रहोगे कुछ नहीं। आज क्या को क्वेश्चन बनाएंगे? 5-6 क्वेश्चन मात्र बनाया है, 6 ही क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और बना लो, 23 नंबर। 23 नंबर बनाओ बहुत। हाँ नहीं बनाया है 23 नंबर। सिंपल मेथड से बनाओ ना। टेन है ना, तो साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो। हाँ नहीं, वैसे ही नहीं बनेगा, बन जाएगा आराम से, बन जाएगा क्योंकि कट जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ऊपर में दो टर्म है, इसीलिए एच 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 स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। साइन के जगह पे 12, टेन कॉस के जगह पे 13 रख दो, आंसर मिल जाएगा। नहीं तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच रख के उसका मान भरने से भी आंसर आ जाएगा। 23 का आंसर आ जाएगा, लिख लो 312/25 आ जाएगा ना। लेकिन इसको बनाने का दूसरा मेथड हम बताते हैं, क्या दिया है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर सिंपल मेथड से बना के लाना। यहाँ हम थोड़ा दूसरा हम बताए थे, साइन टू थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस टू थीटा। टेन का जो था हम दो गो बताए थे फार्मूला। बड़ा लकीर हो गया। अच्छा, इसको हम लोग टेन टू थीटा, टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस होगा। क्या देके क्या रखा है, टेन थीटा बराबर, तो दे के रखा है टेन थीटा बराबर 12/13, 12/13 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, डिवाइडेड बाय 24 में भी सिंपल बन जाएगा। 25 का एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/6। 23 नंबर जो हम बना दें ये सही है, लेकिन घर में जाके साइन का मान कॉस का मान निकाल के रखना, उतने आंसर आएगा। चौबीस नंबर देखो, आसान आसान क्वेश्चन। रुक जाओ रुक जाओ, 24 जो है थोड़ा सा हिंस देने दो खाली। टेन थीटा बराबर क्या निकला है, 4, तो टेन थीटा बराबर 4/5 है ना, तो इसको क्या मान लेंगे, साइन थीटा, इसको मान लेंगे कॉस थीटा, 24 हो जाएगा। 25 नंबर देखो, साइन थीटा बटे एक्स कॉस थीटा बटे वाई, निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा, कॉस को बोलेंगे तुम यहाँ पे आ जाओ, और एक्स को यहाँ दे आएंगे, वाई को यहाँ, तो टेन थीटा बराबर एक्स बटे वाई पी बाय बी, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब साइन बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या था, पी बटे एच, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ एक्स, और
एच का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा और बी बटे एच, बी का वैल्यू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एलसीएम सेम है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। बोलो कोई डाउट 25 नंबर नहीं ना? तो आज इतना ही, बाकी कल 25 का 26 का 25 का 26 का 1/5 सही है।